क्या आपने कभी ये शब्द रिम्पोशे सुना है? क्या आपको पता है कि रिम्पोशे या रिम्पोचे किन्हें कहते हैं? तिब्बती बौद्ध धर्म में रिम्पोशे एक सम्मानजनक उपाधि है जिसका शाब्दिक अर्थ है बहुमूल्य रत्न अर्थात द प्रेशियस वन। इसे गहरे सम्मान के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे हम किसी के लिए महामहिम या पूजनीय शब्द का उपयोग करते हैं। बौद्ध धर्म में हर भिक्षु रिम्पोचे नहीं होते हैं। ये उपाधि आमतौर पे 3 प्रकार के लोगों के लिए आरक्षित है। पहले हैं तुल्कु अर्थात वे गुरु जो पुनर्जन्म लेते हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें पिछले बौद्ध गुरुओं के सचेत पुनर्जन्म के रूप में मान्यता प्राप्त है। दलाई लामा और पंचन लामा इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। द्वितीय है मठों के मठाधीश। यदि कोई व्यक्ति तुल्कु नहीं भी है तो भी किसी बड़े मठ के प्रमुख होने के नाते उन्हें उनके पद और विद्वत्ता के सम्मान में रिम्पोशे कहा जाता है। तृतीय है उच्च सिद्ध गुरु। कभी कभी एक ऐसे शिक्षक को जिसने अपने जीवन काल में आध्यात्मिक बोध और ज्ञान का असाधारण स्तर प्राप्त कर लिया हो, उन्हें उनके समुदाय द्वारा ये उपाधि दी जाती है। रिम्पोशे को बहुमूल्य क्यों कहा जाता है? ये शब्द भौतिक धन या अहंकार से जुड़ा नहीं है। तिब्बती परंपरा में एक रिम्पोशे को बहुमूल्य इसलिए माना जाता है क्योंकि वे एक जीवित रत्न हैं जो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों अर्थात बुद्ध, धर्म और संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें ऐसे एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है जो दूसरों को मोक्ष या आत्मज्ञान के कठिन मार्ग पर चलने में मदद कर सकते हैं। वे करुणा के प्रतीक हैं। एक तुल्कु के बारे में ये माना जाता है कि उन्होंने निर्वाण प्राप्त करने के बजाय केवल इसलिए पुनर्जन्म लेना चुना है ताकि वे अन्य जीवित प्राणियों की सेवा और सहायता करना जारी रख सके। बातचीत में या वार्तालाप में इसका उपयोग औपचारिक शीर्षक जैसे कि खांद्रो रिम्पोशे और सीधे संबोधन जैसे धन्यवाद रिम्पोशे दोनों के रूप में किया जाता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहाँ अधिकांश रिम्पोशे भिक्षु होते हैं, वहीं कुछ गृहस्थ शिक्षक भी हो सकते हैं जो विवाहित होते हैं और जिनका परिवार भी होता है, विशेषकर तिब्बती बौद्ध धर्म के निंगमा स्कूल के रिम्पोशे। तो अब आपको पता चला ना कि बौद्ध धर्म में रिम्पोशे किन्हें कहा जाता है।